बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें इंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का भी पक्का नहीं हुआ हुआ उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इंडोर्समेंट वाला प्रोसेस काफी लेंथी दिखाया है उन्होंने और उसके बाद फिर डिसऑनर का केस भी समझाया है। तो हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा आ रही है। वो बच्चे जो एफएफएससी वाले हैं या जो जिनको अकाउंटिंग जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा तवज्जो दें और हर क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देखें, उनसे क्वेश्चन पूछें। जो आई थिंक जो डी कॉम या आई कॉम वाले बच्चे हैं उन्हें तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही है, लेकिन जो एफएफएससी वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी क्या करें, मजबूरी भी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बाई फेस समझाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। तो उसके लिए फिर ये लेक्चर्स गौर से सुने और बार बार सवाल पूछ लें, कोई मसला नहीं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। जी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें देखिए क्या है। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को चीजें सेल की 50,000 रुपीज की एंड ड्रॉ बिल फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ। और फिर 50,000 रुपए का बिल ड्रॉ कर लिया ए ने बी को। ए ने चीजें बेची हैं तो बिल भी ए ड्रॉ करेगा बी पर, और 3 महीने का बिल है। 50,000 रुपए का बी ने एक्सेप्ट करके ए को वो वापस कर दिया। ठीक है। ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। देखिए बिल है ए के पास क्योंकि ए ने एक्सेप्ट करवा के वापस ले लिया था। अब वो ए ने इंडोर्स कर दिया है किसको? सी को। जब ए ने बिल इंडोर्स कर दिया सी को तो अब ये ए से बिल चला गया सी के पास, बिल रिसीवेबल सी डेबिट कर देगा और ए जो बिल रिसीवेबल जो इसने पहले डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देगा। ये 1 बाय 1 हम एंट्रीज पास करेंगे इसकी। अब देखिए बिल सी के पास है, सी ने इसी बिल को इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर डी के पास। अब ये बिल घूम के सी से चला गया डी के पास। अच्छा जी, डी ने क्या किया? डी गॉट द बिल डिस्काउंटेड। डी ने जाके वो बिल जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 12% पर। अब यहाँ तक बात रुकी नहीं, वो 12% पर डिस्काउंट करवाने के बाद घर बैठा हुआ तो 3 महीने के बाद जब मेजोरिटी आई तो पता लगा बिल डिसऑनर हो गया। जो ही बिल डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर के जो चार्जेस हैं वो पे किए किसने? जिसके पास बिल था, बैंक के पास। एंड बैंक पेड 50 एज नोटिंग चार्जेस। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए 50 रुपए के। अब क्या होगा? अब मैंने आपको बताया था जिस तरीके से एंडोर्समेंट चलती है उसी तरीके से अगर डिसऑनर हो जाए तो रिवर्स काम चल जाता है। जैसे कि बैंक ने ये 50 रुपीज पे कर दी है, बिल था 50,000 का। बैंक ने अब 50,000 भी वसूल करना है और ये 50 रुपए भी वसूल कर रहे हैं। 50,000 50 रुपए वसूल कर रहे हैं किससे? जिसने बैंक से डिस्काउंट करवाया था। बैंक से डिस्काउंट किसने करवाया था? डी ने। तो वो डी से वसूल करेगा 50,000 50 रुपए। डी किससे वसूल करेगा? डी को भेजा था सी ने, डी सी से वसूल करेगा। सी किससे वसूल करेगा? सी वसूल करेगा ए से। और ए किससे करेगा? ए करेगा बी से। तो अल्टीमेट ये जो 50 रुपए का जुर्माना भी हुआ है ये एक्चुअली बी को जुर्माना हुआ है क्योंकि ये बी की कोताही की वजह से हुआ है। बी ने ऑनर नहीं किया तो ये गलती बी की है। तो ये 50 रुपए का एक्सपेंस भी बी ही शो करेगा। तो अब हम देखते हैं, बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी। इसको 1 बाय 1 जर्नल एंट्रीज को हम पास करते हैं। मैंने इसके लिए एक चार्ट तैयार किया है आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे चार्ट पे करते हैं जी। उसने कहा है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करें ए के जर्नल में, बी के जर्नल में, सी के जर्नल में, डी के जर्नल में और बैंक के जर्नल में भी। इन सब के जर्नल में आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले देखें, ए ने गुड्स सेल आउट की बी को, तो क्या एंट्री पास करेगा? ए चीजें बेची हैं, सेल क्रेडिट कर दिया, बी ने खरीदी है, परचेज को डेबिट कर दिया। ठीक है जी। पैसे नहीं दिए, ए को क्रेडिट कर दिया। पैसे नहीं मिले, इसने बी को डेबिट कर दिया 50,000 रुपए से। अगली एंट्री में क्या हुआ था? ए ने बिल ड्रॉ किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया तो वापस बिल किसके पास चला गया? ए के पास। तो ये समझाने के लिए मैंने एरोस बना के दिखाए हैं। तो बिल अब गया है बी से ए के पास। जब बिल ए के पास आया तो ए ने बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। देखिए जिसके पास भी बिल रिसीवेबल जाएगा, बिल रिसीवेबल हमारा 61 है और 61 जहां पर भी जाएगा जिसके पास भी आएगा वो उससे डेबिट करेगा।
अब बिल रिसीवेबल चूंकि 61 है तो ये जा रहा है ए के पास, ए ने बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, और किसने दिया इसको, बी ने, इसने बी को क्रेडिट कर दिया, और इसने ए को डेबिट कर दिया और बिल पेबल की लायबिलिटी बना ली 50,000 रुपए से। ये एंट्री हम तकरीबन हर क्वेश्चन में करते आए हैं। आगे देखें जी, ए ने क्या किया, ए ने बिल इंडोर्स कर दिया किसको, सी को। ये देखें, ये मैंने एरो की मदद से शो किया है, ए ने बिल भिजवा दिया सी के पास, तो ए और सी क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। अच्छा, तो पहले एरोस देख लेते हैं। फिर सी ने भिजवाया बिल डी के पास, फिर डी ने भिजवाया बिल बैंक के पास। ठीक है जी, जनरल एंट्रीज देखते हैं क्या पास होगी। यकम तारीख को ए ने एंडोर्स कर दिया बिल किसको, सी को। मैंने आपको बताया था सी के पास बिल आ रहा है, सी बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहा है, किसने भेजा, ए ने, ए को क्रेडिट कर रहा है। ए ने बिल रिसीवेबल दे दिया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, सी को डेबिट कर दिया 50,000 रुपए। बात समझ आ गई। तो ये इंडोर्समेंट की एंट्री है, जिसको इंडोर्स किया जा रहा है उसको डेबिट कर दिया है, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है। सी के पास चूंकि बिल आया, जिसके पास भी बिल आएगा वो उसे डेबिट करेगा, और ए को उसने क्रेडिट कर दिया जिसने बिल दिया है। नेक्स्ट एंट्री में हमने देखा कि सी ने ये बिल आगे डी को भिजवा दिया है, तो देखिए क्या एंट्री पास होगी। डी के पास बिल आया, बिल रिसीवेबल डेबिट, किसने भेजा है, सी ने, सी को क्रेडिट कर दिया। सी ने किसको दिया बिल, डी को, डी को डेबिट करके बिल रिसीवेबल दे दिया है तो क्रेडिट कर दिया उसने। बिल जा रहा है तो क्रेडिट, बिल आ रहा है तो डेबिट। आगे देखते हैं, इसी तरीके से डी चला गया बैंक के पास डिस्काउंट करवाने के लिए, 50,000 रुपए वाला बिल डी ने जाके ये बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। 3 मंथ का बिल था, 50,000 का 12% लेना है, 3/12 करेंगे तो 1,500 रुपए आ जाएगा। बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया 48,500 रुपए से। डिस्काउंट इसके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और बिल दे दिया है बैंक को। बैंक के पास क्या आया, बिल, बैंक बिल को डेबिट कर देगा, बिल रिसीवेबल डेबिट, और कैश कितना दिया, ये डी के अकाउंट में डाल दिए हैं 48,500 रुपए। डिस्काउंट बैंक के लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। ठीक है जी, इनकम को क्रेडिट कर दिया उसने, डी के अकाउंट में 48,500 रुपए डाल दिए हैं। तो यहां तक तो स्टोरी बिल्कुल ठीक थी, जैसे इंडोर्स होता रहा और डिस्काउंट हो गया। तो ये मैंने ब्राउन कलर के एरोज इसलिए लगाए हैं, कि ब्राउन एंट्रीज इसलिए पास की है कि बिल जिसके पास भी जा रहा है वो बिल को डेबिट कर रहा है, और जिसने भेजा है उसे क्रेडिट कर रहा है। ये देखें, बिल रिसीवेबल डेबिट बी क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट ए क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट सी क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट डी क्रेडिट। ठीक है, तो इस रिदम से जिसके पास भी बिल जा रहा है वो उसे डेबिट कर रहा है, और जो बिल भिजवा रहा है उसे वो क्रेडिट कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब आ जाए जी लास्ट एंट्रीज जो के है डिसऑनर की। तो जब मेच्योरिटी आई 4 अप्रैल को, 3 मंथ का बिल था, 4 अप्रैल को इसमें मेच्योर होना था, तो डिसऑनर हो गया जी मेच्योरिटी पे। ये डिसऑनर हुआ तो क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले एरोज की मदद से मैं बता दूं, बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, बैंक ने उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, कैश पे किया 50 रुपए का, और वो बिल वापस भिजवा दिया किसके पास, डी के पास। डी वो बिल वापस भिजवाएगा किसके पास, सी के पास। सी वो बिल वापस भिजवाएगा किसके पास, ए के पास। और ए वो बिल वापस भिजवाएगा किसके पास, बी के पास। अब हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं 1 बाय 1, देखिएगा क्या पास होती। 50,000 रुपए से बिल रिसीवेबल क्रेडिट दे दिया इसने, किसको दिया, डी को, डी को डेबिट कर दिया। कैश को क्रेडिट कर दिया 50 रुपए से। ठीक हो गया। कैश ये नोटिंग चार्जेस हैं जो पे किए हैं। अब इसने डी से 50,000 वसूल नहीं करना, बल्कि 50,000 और 50 रुपए वसूल करने हैं। ये ऊपर वाले 50 रुपए भी ये बैंक वसूल करेगा डी से। क्या वो डी का खर्चा है, नहीं, वो डी का खर्चा नहीं है, वो डी वसूल करेगा सी से। तो डी क्या करेगा, डी अपनी एंट्री को रिवर्स करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली एंट्री रिवर्स होती है, सी को डेबिट कर देगा, और बिल रिसीवेबल चूंकि पहले ही क्रेडिट कर चुका है तो बैंक को क्रेडिट कर देगा। तो ये देखें, सी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो सी को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। बैंक ने कितने पैसे काटे हैं जी, 50,050 रुपए काटे हैं। 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी बैंक ने काट लिए हैं। क्या ये इसका खर्चा था, नहीं, इसने ये खर्चा लेना है सी से। ठीक है, तो सी क्या एंट्री पास करेगा, देखिए सी को भी चाहिए कि वो ये वाली एंट्री रिवर्स कर दे, डी को क्रेडिट कर दे, और बिल रिसीवेबल अपना ए को डेबिट कर दे,
और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दे, लेकिन बिल रिसीवेबल तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो बिल किसके पास है? डी के पास। तो ये क्या करेगा? ए को डेबिट, डी को क्रेडिट। ए को डेबिट कर दिया है, डी को क्रेडिट कर दिया है 50,050 रुपए से। ठीक हो गया। इसने ए से वसूल करने हैं। ए क्या जनरल एंट्री पास करेगा? ए ने वसूल करने हैं ये पैसे बी से, तो ए क्या एंट्री पास कर रहा है? बी को डेबिट कर रहा है 50,050 रुपए से, सी को क्रेडिट कर रहा है 50,050 रुपए से। ये खर्चा है एक्चुअली बी का, क्योंकि ये नेग्लिजेंस है बी की तरफ से, तो बी इसको एक्सपेंस शो करेगा ट्रेडिंग एक्सपेंस के नाम से 50 रुपए का। बिल पेएबल को उसने कर दिया डेबिट 50,000 रुपए से, और ए को कर दिया क्रेडिट 50,000 रुपए से। ये एंट्री मैंने रेड कलर की इसलिए की है ताकि आपको समझाना आसान हो। बिल जिसको भेजा जा रहा है उसको डेबिट किया जा रहा है। बिल किसको दिया? बैंक ने डी को, डेबिट कर दिया। इसने किसको दिया? सी को, इसने सी को डेबिट कर दिया। इसने किसको दिया? ए को, ए को डेबिट कर दिया। इसने किसको दिया? बी को, इसने बी को डेबिट कर दिया। बिल वापस इसके पास आ गया। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने एंट्रीज के कलर चेंज कर दिए हैं, तो वहां से आपको ये समझ आ जाएगी कि एक्चुअली होता किस तरीके से है। बिल जो रिसीव कर रहा है वो बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहा है, और जिससे रिसीव कर रहा है उससे क्रेडिट कर रहा है। बिल रिसीवेबल डेबिट सी क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट ए क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट बी क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट डी क्रेडिट। तो यहाँ पर देखें, जो बिल भिजवा रहा है वो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहा है, और जिसको भिजवा रहा है उसको डेबिट कर रहा है। इसने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया, किसको भिजवाया? सी को। इसने बिल भिजवाया डी को, इसने डी को डेबिट किया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया। इसने किसको भिजवाया? बैंक को, इसने बैंक को डेबिट किया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया। तो ये जो फिरोजी कलर की जनरल एंट्रीज है, इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने आपको बताया है इसी तरीके से जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये जो मैंने गैप छोड़ा है ये आपको समझाने के लिए। आपने जब एक ही जनरल एंट्रीज पास करनी है तो ये 3 एंट्रीज पास करने के बाद चौथी एंट्री ये पास करनी है। बी की ये 2 एंट्रीज पास होने के बाद फिर आपने ये वाली एंट्री पास करनी है तीसरे नंबर पे। सी के जनरल में ये वाली एंट्रीज, और डी और बैंक के जनरल में ये एंट्रीज पास करनी है। मुझे लगता है कि आपको खासी हद तक समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की, तो इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। अभी वो बच्चे जो एफएफएससी वाले हैं उनको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहे। अभी उनकी तरफ से क्वेश्चंस मुझे कम आ रहे हैं, ज्यादातर वही बच्चे आईकॉम डीकॉम वाले जो ऑलरेडी ये बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है जिन्होंने, तो वही उसके अंदर डेप्थ में जाके क्वेश्चन कर रहे हैं। जो एफएफएससी वाले बच्चे हैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो मैं उनके क्वेश्चन का वेट करूंगा। तो बाकी कोई भी मसला हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें, और ऑडियो मैसेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।